जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी पे। दोस्तों आज सुबह से लेके शाम तक मैं आपके एग्जाम सेंटर पर ही ड्यूटी कर रहा था और मैंने बच्चों को बहुत करीब से वॉच किया है। उनके जो चेहरे के भाव थे उनको देख के पता चल जा रहा था कि किसका पेपर अच्छा हुआ है और किसका खराब। मैंने सिर्फ पेपर को ही नहीं देखा है, पेपर को ही वॉच नहीं किया, मैंने बच्चों के चेहरे के भाव ही पढ़े हैं। तो जो लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भैया 120 क्वेश्चन जिसके नहीं सही हैं वो बाहर हो गया, 110 जिसके नहीं सही वो बाहर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने से जिस सेंटर पे मैं ड्यूटी कर रहा था सुबह से शाम तक, तो मतलब दोनों शिफ्ट में मैंने ड्यूटी की और मैंने देखा कम से कम 1000 बच्चों को। और उन 1000 बच्चों में ऐसा लग रहा था कि कम से कम 100 से 150 ऐसे बच्चे होंगे जिनके चेहरे खुश थे, जिनके चेहरों पर हंसी थी। तो ये समझ लीजिए कि भैया पेपर बहुत इजी नहीं था, पेपर बहुत टफ भी नहीं था, क्योंकि पेपर मैंने भी देखा, मैंने भी बैठ के सॉल्व किया। पेपर मॉडरेट था। जिन लोगों के क्वेश्चन 90 प्लस सही हो रहे हैं, मतलब माइनस मार्किंग मिलाकर, मतलब माइनस मार्किंग वाले जो क्वेश्चन हैं उनको नंबर है उनको काट करके भी अगर आपके 80 90 95 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मतलब पिछले दिनों में आपने अगर कोई त्यौहार नहीं मनाया है, कोई भी एक त्यौहार नहीं मनाया, तो भैया अब उसकी खुशियां अब मना लो, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे ना मना पाओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो वैसे भी त्यौहार मनाने को मिलता नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कम से कम 3 लाख, कम से कम 3 लाख के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा रनिंग के लिए। और वहाँ से रनिंग में जो लोग छटेंगे उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। और पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकेंड शिफ्ट का, मॉडरेट आया था, ना इजी था ना टफ था ना लेंदी था। मतलब लेंदी तो था, कैलकुलेटिव था, पेपर अच्छा खासा कैलकुलेटिव था। अब अगर हम बात करें हिंदी की, तो देखिए हिंदी जो थी पेपर की वह ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, सिंपल हिंदी थी। 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर के थे। तो देखिए कोई भी जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर तो टफ डालेगा ही, वरना फिर पेपर बनाने का मतलब क्या है। दोनों शिफ्ट की हिंदी बढ़िया थी। जीएस के अपेक्षा के, जैसा मैं पहले से सोच रहा था कि जीएस के क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, वैसे नहीं थे। जीएस के क्वेश्चंस भी अपेक्षाकृत बढ़िया थे। मतलब कोई भी एवरेज पढ़ने वाला बच्चा 18 से 20 क्वेश्चन मार सकता, ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, रीजनिंग जो थी, अगर कोई ईगो पे लेके रीजनिंग को बैठा है कि नहीं मैं रीजनिंग में महारत हासिल कर रखा हूँ, मैं ही रीजनिंग का टीचर हूँ, तो भाई उसको रीजनिंग ने रुला दिया। उसके लिए एग्जाम जो है बहुत लेंदी गया है। और उसके लिए ये भी हो सकता है कि वो ये सोच सकता है कि यार मैंने रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगा दिया वरना मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर कोई 4 6 8 क्वेश्चन इधर उधर किया है तो ये समझ लिया उसने रीजनिंग में टाइम खपाया है। हाँ, अगर हम बात करें मैथ की, तो देखिए मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं थी। मैथ में कुछ क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और कुछ क्वेश्चन थे जो एकदम सीधा सिंपल आ गए। अब देखिए 2 3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया और बोले कि सर मैथ तो आई नहीं थी। तो उसके बाद यार मैं भी शौक है कि यार मैथ नहीं आई। फिर एक कह रहा कि 7 ही 8 क्वेश्चन मैथ के आए थे। मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा तो फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 19 क्वेश्चन थे मैथ के। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आपने पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं किया। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल है कि मतलब कहना है कि टाइम कम पड़ गया। तो देखिए मैंने शुरुआत से आप लोगों से लगातार कहा कि भैया स्पीड पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी स्पीड को मैनेज करते हैं। अगर आपने कम लगाया, 2 4 मॉक टेस्ट लगा के काम चला रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि आपकी समस्या हो जाएगी पेपर में, और वही हुई। तो अब चलिए ये तो थी आज दिन भर की बातें, आज पूरे दिन का रिव्यू कि कैसा गया पेपर, कैसा रहा पहला दिन। क्योंकि देखिए सुबह से लेकर शाम तक मैंने खुद देखा है, और कल फिर से मैं सुबह से शाम तक जाने वाला हूँ एग्जाम सेंटर पे। तो अब अगर आप कल जा रहे हैं, जो लोग कल फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पेपर देंगे, तो उनके लिए भैया मेरा एक मूल मंत्र है, उसको आप लोग फॉलो कर लें। और वह ये है कि पेपर कैसे हम सॉल्व करें, क्योंकि देखिए समस्या वहीं पे आती है, हम लोग गलत पोर्शन को पकड़ते हैं, वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। अब एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसको लगभग 25 मिनट लग गए हिंदी सॉल्व करने में। अब बताइए अगर 25 मिनट आप हिंदी सॉल्व करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर नहीं ना, आप पूरा पेपर वही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सारी बातें बताता हूँ। देखिए जिन लोगों के 80 क्वेश्चन हैं वो लोग परेशान न हो। 80 85 90 95 जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो लोग होप रखें। वो लोग अभी कुछ दिन बाद 4 6 8 10 दिन आराम करने के बाद, या जिनका एसएससी जीडी का पेपर लगा है, पेपर देने के बाद अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। ये लोग अभी परेशान नहीं होंगे कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा।
और अभी 2 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, तो अभी ऊपर नीचे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हिंदी जो है, हिंदी बहुत बढ़िया आई थी, हिंदी बिल्कुल नहीं खराब थी। अगर कोई कह रहा है कि हिंदी में दिक्कत है तो ये समझ लो कि उसमें दिक्कत है, हिंदी में दिक्कत नहीं है। तो जिन जिन चैप्टर्स से हिंदी आई थी, कल के लिए आप लोग उन चैप्टर्स का एक बार रिवीजन कर लें, और कुछ नहीं करना है। मोटे तौर पे, सरसरी तौर पे आपके पास जो भी नोट्स हैं उन चैप्टर्स का भली भांति एक बार रिवीजन कर लें, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और कल के लिए क्या करें वही मैं बता ही रहा हूँ। और दूसरा सबसे बेहतर है कि आप एक बार जो आज दोनों शिफ्ट के पेपर हुए उनका एक बार अच्छे से सोल्यूशन निकाल लें। क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम पैटर्न पे आपको मिलने वाले होंगे, सेम पैटर्न पे। हो सकता है कुछ डिजिट ही चेंज हो या कुछ और ज़्यादा अंतर ना हो, या सेम पैटर्न ही मिल जाए। तो एक बार इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। टाइम कम पड़ जा रहा है, इसके लिए सबसे बढ़िया है सबसे पहले आप लोग हिंदी सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप क्या करें, 5 से 7 मिनट आप पूरे पेपर को एक बार पलट के देख लो। इससे होगा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन को पहले पकड़ना है और कितना टाइम देना है। और उसके बाद में आप हिंदी लेके बैठो, सबसे पहले हिंदी, और उसके बाद में आप बैठो जीएस को, उसके बाद में जीएस लेके बैठो, और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग में से देख लो कौन सी चीज कम टाइम लेगी। अगर मैथ्स कम टाइम ले रही तो मैथ्स को, अगर रीजनिंग कम टाइम ले रही तो रीजनिंग को, क्योंकि इन दोनों में से लेंदी होने की चांसेस हैं। दोनों में से कोई एक पोर्शन आपको लेंदी मिल सकता है। और अगर हम बात करें जीएस, रीजनिंग और मैथ्स की आज के पेपर की, देखिए हिंदी आसान थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जीएस एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी 18 से 20 क्वेश्चन जीएस में कर रहा था। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी एवरेज थी, एवरेज यानी कि मॉडरेट हम मान के चल सकते हैं। और रीजनिंग जो थी, रीजनिंग कैलकुलेटिव थी। और कल के लिए मैं बता दूं कि रीजनिंग को ईगो पर नहीं लेना, अगर ईगो पे ले लेंगे तो समस्या आएगी। एकदम काम माइंड में रहेंगे, शांत माइंड रखेंगे, एकदम शांत दिमाग के साथ अच्छे से धैर्य के साथ अगर हम पेपर देंगे तो हमारा पेपर अच्छा हो सकता है। और दोस्तों बाकी मैं पूरा दिन कल सेंटर पे रहूँगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। बाकी कट ऑफ के बारे में अभी कुछ बात नहीं होगी, कट ऑफ के बारे में हम लोग कल बात करेंगे चारों शिफ्ट का पेपर हो जाने के बाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।